नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हमारा परिसर अध्ययन 1 है और हमारे पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सूर्य, तारे, सौरमंडल, पृथ्वी इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज हम सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देखिए सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड में यहाँ पर आपकी किताब में 3 दिया है, उपग्रह, वामन ग्रह और लघु ग्रह। तो हम सबसे पहले आते हैं उपग्रह। तो उपग्रह हम पढ़ेंगे। तो उपग्रह की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो खगोलीय पिंड मतलब जो आकाश में दिखने वाले जितने भी पिंड होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, वामन ग्रह, इनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो अब आते हैं बच्चों, उपग्रहों की विशेषता क्या है? उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उपग्रह, जिस प्रकार ग्रहों को सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार उपग्रहों को भी सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह हैं, मतलब मोस्टली माना जाए तो सभी के उपग्रह हैं। कुल उनकी संख्या 166 बताई जाती है। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित अर्थात साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, अर्थात चक्कर लगाते हैं। तो एक बार इसको और ध्यान से सुन लीजिए। उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों अब हम देखेंगे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। रात के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। वह अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा अपने साथ साथ तो चक्कर लगाता ही है अपने चारों ओर, और पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का क्या कहते हैं बच्चों? उपग्रह कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब आते हैं हम वामन ग्रह की तरफ। तो वामन ग्रह हमारा यहाँ पर देखिए, वामन ग्रह नेपच्यून ग्रह से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर नेपच्यून ग्रह से परे अर्थात दूर सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे, आकार भी इसका बहुत छोटा होता है, ऐसे खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? वामन ग्रह कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को हम वामन ग्रह कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? प्लूटो नाम से भी यह जाना जाता है। अब आते हैं वामन ग्रह की विशेषता। तो वामन ग्रह, इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का समावेश होता है। वामन ग्रह सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण अर्थात चक्कर लगाते हैं। वामन ग्रहों की अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। तो ये इसकी विशेषता है। यह प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का इसमें समावेश होता है। वामन ग्रह भी सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में चक्कर लगाते हैं, और वामन ग्रहों की भी अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। अब हम आते हैं, तो अब यहाँ पर देखिए लघु ग्रह, मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है। ये असंख्य खगोलीय पिंडों की क्या है? पट्टी है। इस पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? लघु ग्रह कहते हैं। ये जो असंख्य आपको पट्टी दिखाई दे रही है खगोलीय, इसे ही हम क्या कहते हैं? लघु ग्रह कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, इसे ही हम क्या कहते हैं? लघु ग्रह कहते हैं। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण जानकारी, अर्थात इन जो अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कुछ इस प्रकार है। देखिए, सूर्य के आकार की तुलना में सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, बहुत नज़दीक है, इसलिए वह आकार में सूर्य की अपेक्षा अत्यधिक छोटा होने पर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। यह चंद्रमा जो है पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण यह बड़ा दिखाई देता है। सूर्य दूर है, बड़ा होने के बावजूद भी वह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए हमें वह क्या दिखाई देता है, पृथ्वी से छोटा दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम आते हैं सौर मंडल का। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और आज आपने सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंड पढ़े, तो आप यह भी देखिए कि सौर मंडल का निरीक्षण करके आपको बहुत सारे प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं, तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तर इस सौर मंडल से प्राप्त करेंगे चित्र के द्वारा। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सूर्य के समीप वाला ग्रह कौन सा है? तो ये सूर्य है। सूर्य के समीप वाला ग्रह कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? बुध। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? बुध। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न रहेगा बच्चों, पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान अर्थात क्रमांक पर है? तो ये हमारा पहला ग्रह हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी है। तो तीसरे क्रमांक पर क्या आती है? हमारी पृथ्वी आती है। क्या आती है? पृथ्वी। और प्रश्न है, पृथ्वी तथा बुध ग्रहों के मध्य कौन सा ग्रह आता है? तो यहाँ पे हम पृथ्वी ले लेते हैं और ये बुध ग्रह। इन दोनों ग्रहों के बीच कौन सा ग्रह आ रहा है? शुक्र ग्रह आ रहा है। कौन सा ग्रह आ रहा है बच्चों? शुक्र ग्रह आ रहा है। अब चौथा प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित ग्रहों के नाम क्रम से लिखो। मंगल ग्रह कहाँ है? मंगल ग्रह यहाँ पर है। अब मंगल ग्रह के बाहर स्थित ग्रहों के नाम क्रम से लिखना है, तो हम देखेंगे गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये क्या है? क्रम से उनके ग्रहों के नाम हैं। अब आते हैं, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य यहाँ है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वामन ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूटो नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके सौर मंडल के चित्र के द्वारा बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर एक बार हम ध्यान से देखें कौन कौन से प्रश्न थे। तो सबसे पहला था कि सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, हमने देख चुके। और दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान अर्थात क्रमांक पर है? तीसरे क्रमांक पर। तीसरा प्रश्न था, पृथ्वी तथा बुध ग्रहों के मध्य कौन सा ग्रह है? शुक्र है। अब चौथा है, मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित ग्रहों के नाम क्रम से लिखो। गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को हम वामन ग्रह भी कहते हैं। अब आता है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? प्लूटो अर्थात वामन ग्रह। ये प्रश्न सारे आपके पुस्तक में दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसे याद भी रखना है आपको, सिर्फ लिखना ही नहीं है। तो अब आते हैं बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना रहता है। जैसे आप गांव जाते हैं तो बहुत सारी दादा दादी नाना नानी पहेलियाँ पूछते हैं, और जो बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, दिलचस्पी रहती है। उसी प्रकार आपकी पुस्तक में भी ऐसे प्रश्न दिए गए। पूछता है, मैं कौन हूँ? इसका टॉपिक का नाम दिया है मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, पृथ्वी से तुम मुझे देखते हो, तुम्हें दिखने वाले मेरे प्रकाशित भाग में नियमित रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसा कौन सा, आप जब पृथ्वी से हम आकाश में देखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नियमित परिवर्तन हम देखते हैं? तो बच्चों, चंद्रमा। चंद्रमा। तो हमारी अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। मैं स्वयं प्रकाश वाला पिंड हूँ, मुझसे निकलने वाले प्रकाश द्वारा ही ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। तो ऐसा सूर्य, आपने शुरुआत में पढ़ा है कि सूर्य के द्वारा ही ग्रहों सभी को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो इसका उत्तर क्या है? सूर्य है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न ई की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, मैं स्वयं के चारों ओर और ग्रह के चारों ओर और तारे के भी चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। तो ऐसा कौन सा है? वह उपग्रह है। उपग्रह सूर्य अर्थात तारे के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और अपने ग्रहों के भी चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? वह और स्वयं के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपग्रह। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। मैं स्वयं के चारों ओर घूमता हूँ और तारों के चारों ओर परिक्रमण करता हूँ अर्थात चक्कर लगाता हूँ।
स्वयं के चारों ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? स्वयं के चारों ओर घूमता हूँ और तारों के चारों ओर परिक्रमण करता हूँ, तो ऐसे इसका उत्तर आएगा ग्रह। क्या आता है इसका उत्तर बच्चों? ग्रह आता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अन्य किसी भी ग्रह पर मेरे जैसी सजीव सृष्टि नहीं है। पाठ के शुरुआत में ही मैंने कहा था जो पृथ्वी, इसका उत्तर आएगा पृथ्वी, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था पृथ्वी पर ही सजीव सृष्टि पाई जाती है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं पृथ्वी से सबसे समीप वाला तारा हूँ। मैं पृथ्वी से सबसे समीप वाला क्या हूँ? तारा हूँ। तो कौन सा है? उस तारे को हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। इस प्रकार आप थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के ऐसे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। आज आपके जितने भी प्रश्न हुए वे ग्रहों से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित प्रश्न थे। तो सौरमंडल से संबंधित सारे प्रश्नों को आपको आसानी से आपने यहाँ पर उत्तर दे दिया। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।